हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मुबीन ए मुंडेवाड़ी आयुर्वेदिक क्लिनिक से। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आयुर्वेदिक हर्बल ट्रीटमेंट आसाइटिस का। आसाइटिस एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर पेट में एबनॉर्मल फ्लूइड कलेक्शन होता है। इसके कॉजेज़ कई रह सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर कॉजेज़ सब लिवर से रिलेटेड हैं। लिवर में अगर कुछ अल्कोहलिज्म की वजह से या फिर वायरल हेपेटाइटिस की वजह से या क्रॉनिक ड्रग्स लेने की वजह से किडनी लिवर डैमेज होता है, तो ये लिवर डैमेज की वजह से धीरे धीरे सिरोसिस होता है लिवर में। और इसके साथ साथ दूसरे कॉजेज़ भी रह सकते हैं, जैसा अगर कुछ ट्यूमर हो या जो इन्फीरियर वेना कैवा में अगर थ्रोम्बस हो, तो इस तरह के ब्लॉक सर्कुलेशन के अंदर हो, इससे भी आसाइटिस हो सकता है। लेकिन ज़्यादा करके ये सब जो चीज़ें हैं ये सब लिवर से रिलेटेड है। लिवर इन्फ्लेमेशन है, लिवर में ब्लॉक होता है और फिर ये ब्लॉक की वजह से, सर्कुलेशन ब्लॉक होने से ये पानी जो है ये पेट में जमा होने लगता है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे फ्लूइड ज़्यादा जमने लगता है तो उससे पेट में सूजन आती है, सांस लेने में तकलीफ़ होती है, पैरों में सूजन आती है। लेकिन आसाइटिस से ज़्यादा करके ये एक इंडिपेंडेंट बीमारी नहीं है, एक सिम्टम समझा जाता है। मेन कॉज जो है उसको ट्रीट करना पड़ता है। और जैसा मैंने पहले कहा कि ये एक मेन कॉज जो है ज़्यादा करके लिवर से रिलेटेड होता है। तो आयुर्वेदिक हर्बल ट्रीटमेंट इसको जब करते हैं तो मेन उसका कॉज क्या है उसके लिए ट्रीट करना पड़ता है। तो आयुर्वेदिक हर्बल दवाएं दी जाती हैं ताकि लिवर के अंदर जो सूजन हो, जो इन्फेक्शन हो, इन्फ्लेमेशन हो, ब्लॉक हो, उसको हटाने के लिए दवाई दी जाती है। साइड बाय साइड ये जो फ्लूइड जमा हुआ है, अगर फ्लूइड बहुत ही ज़्यादा है तो उसको टैपिंग करके निकालना पड़ता है, और नहीं तो फिर दवाइयों से ही धीरे धीरे ये फ्लूइड अपने आप कम होने लगता है। एक और कॉमन कॉज है, अगर बॉडी में प्रोटीन हो तो उसकी वजह से भी पेट में सूजन आ सकती है, लेकिन फिर अक्सर ये जनरलाइज स्वेलिंग रहती है। तो एक तो फ्लूइड टैपिंग की जाती है, उसके बाद ऊपर से पेट पर एक बैंडेज बांधा जाता है। और इसके अंदर आसाइटिस के अंदर आयुर्वेदिक हर्बल ट्रीटमेंट जो दिया जाता है उसके अंदर डाइट का बहुत इंपॉर्टेंस है। यूजुअली ये एक रफली 1 साल का ट्रीटमेंट रहता है, जिसके अंदर पहले 6 महीने में पेशेंट को कम्प्लीटली मिल्क डाइट पे रखा जाता है। उसके बाद 3 महीने, अगले 3 महीने मिल्क और दूसरे फ्लूइड्स दे जाते हैं, और फिर आखिरी 3 महीने में फिर लाइट डाइट दिया जाता है। ये डाइट बहुत यूज़फुल है इसकी सूजन जो है पूरी कम करने में और इसको ट्रीट करने में। लेकिन अक्सर 1 साल का अगर ट्रीटमेंट किया जाए या उससे थोड़ा सा ज़्यादा, तो ओरल मेडिकेशन और डाइट, ये 2 चीज़ों के कॉम्बिनेशन से बहुत सारे पेशेंट्स जो रहते हैं आसाइटिस के, इनको लगभग पूरा क्योर किया जा सकता है। और उसका जो भी कॉज है उसके लिए फिर आगे कुछ दवाएं दी जा सकती हैं। तो इस तरह से आसाइटिस जो एक बहुत सीरियस बीमारी है, इसको आयुर्वेदिक हर्बल ट्रीटमेंट से बहुत अच्छी तरह से मैनेज किया जा सकता है। इसके अंदर जो मिल्क है ये एक तरह से प्रोटीन भी सप्लाई करता है, लिवर का डैमेज रोकता है, और धीरे धीरे जिसको हम बोलते हैं आयुर्वेद में पंचकर्म में विरेचन, माइल्ड विरेचन होते रहता है, जिससे बॉडी के सब टॉक्सिन जो है वो बॉडी के बाहर निकलते रहते हैं। तो ये उसका लॉजिक है, ये जो डाइट इसके अंदर दी जाती है। तो इस तरह से नॉर्मली 1 या 1.5 साल तक के अगर ट्रीटमेंट किया जाए तो आसाइटिस के काफ़ी पेशेंट्स को अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन हुआ आयुर्वेदिक हर्बल ट्रीटमेंट आसाइटिस का। मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।